चलिए आ गए हैं एक बार फिर आपके सामने एक नया कॉलेज लेके। आज हम जिस कॉलेज को लेके आए हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी पुराना कॉलेजेस है। दिल्ली के कुछ रिनाउंड कॉलेजेस में इस कॉलेज का भी नाम काफ़ी अच्छे से कंसीडर किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिम्स कालका जी की। जिम्स कालका जी काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिनाउंड है अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लेके। जिम्स के और भी कुछ कैंपसेस हैं जिसमें जिम्स रोहिणी का भी नाम आता है, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जिम्स कालका जी की। आज हम बात करेंगे जिम्स कालका जी की फैकल्टी की, प्लेसमेंट्स की, ROI की, बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात करेंगे कॉलेज की लोकेशन की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम हर वीडियो में बात करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। देखिए हर वीडियो में हम कॉलेज की स्ट्रेंथ और वीकनेस जरूर बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कॉलेज की स्ट्रेंथ के साथ साथ कॉलेज की वीकनेस भी पता चल जाए, क्योंकि अभी टाइम एडमिशन का नहीं है, अभी टाइम रिसर्च का है। और जितना ज़्यादा रिसर्च आप करोगे किसी भी कॉलेज के बारे में, उतना ही बेनिफिट आपको होगा, उतनी ही आसानी होगी आपको एडमिशन लेने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इफ इन केस आपको फॉर्म भरना है जिम्स कालका जी का, हो सकता है 1000-1200 का फॉर्म मिले, डायरेक्टली फॉर्म ना भरिएगा, क्योंकि अभी नहीं पता कि आपने जिम्स कालका जी में एडमिशन लेना है कि या किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना है। हर कॉलेज में 1000, 1500, 1200 का फॉर्म भरेंगे तो कितने सारे कॉलेज का फॉर्म भर पाएंगे, फिर रिसर्च वर्क पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमसे कूपन कोड ले लें, किसी और से कूपन कोड ले लें, आप उस कूपन कोड की हेल्प से फॉर्म भरें ताकि वो फॉर्म या तो 50% डिस्काउंट हो जाए या फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स भरेंगे उतना ही रिसर्च वर्क स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतना ही उस कॉलेज के बारे में आपको ज़्यादा पता लगेगा। इफ इन केस आपको कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए या करंट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर चाहिए तो भी आप हमसे ले लें। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है 9891898289, उस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे नाम और नंबर ले सकते हैं ताकि आप इनके पास आउट स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाए और पता कर सकें कि पर्टिकुलर कॉलेज कैसा है। जो बच्चा जिस कॉलेज में है उस कॉलेज के बारे में उसको ज्यादा पता होता है, उसकी फैकल्टी के बारे में पता है, उसके प्लेसमेंट्स के बारे में पता है, उसके ROI के बारे में पता है कि किस तरह की कंपनीज किस तरह का पैकेज लेके आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सेल्स की कंपनी ज्यादा आती हो, HR का वहां का प्लेसमेंट कैसा जाता है, फाइनेंस का प्लेसमेंट कैसा जाता है, छोटी से छोटी बारीकी भी उस बच्चे को पता होती है। इसलिए उन बच्चों से बात करना ज्यादा जरूरी है, किसी काउंसलर से, किसी कंसल्टेंट से या कोचिंग सेंटर से पूछने की वजह। डायरेक्ट कॉलेज में आप कॉल करोगे हर कोई अपनी अच्छाई बताएगा, कोई बुराई नहीं बताएगा, इसलिए डायरेक्टली बच्चों से। अब बच्चों से बात करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कॉलेज में पर्टिकुलर जाएं, कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करें और फीडबैक लें, लेकिन अगर आप किसी और शहर से हैं, उस शहर में नहीं जा सकते जिस शहर में कॉलेज है, तो आप हमसे उन कॉलेजेस के पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिम्स कालका जी, जिसको हम जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल भी बोलते हैं, काफी पुराना, काफी अच्छा कॉलेज है, नेहरू प्लेस पर है दिल्ली में। काफी अच्छी लोकेशन पे ये कैंपस है। कैंपस थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू कॉलेज की काफी पुरानी है, काफी अच्छी है। कॉलेज का अप्रूवल बहुत अच्छा है। कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। कॉलेज का PGDM जो जनरल स्पेशलाइजेशन है वो AIU से अप्रूव्ड है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से। इट मींस देयर PGDM डिप्लोमा फॉर जनरल इट इज approved by AIU, Association of Indian University. It means the PGDM diploma is equivalent to the MBA degree. आगे चल के PhD कर सकते हैं। जिन बच्चों को PhD करनी है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज का प्रोग्राम AIU से अप्रूव्ड हो। अब बात करते हैं जगन्नाथ कॉलेज का। AICTE से अप्रूव्ड है, NBA से अप्रूव्ड है, AIU से अप्रूव्ड है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट कह सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दिल्ली में सारे कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 10 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर 9.90 लाख, 9,90,000 का टोटल फीस है 2 साल का, जिसमें 10,000 की रिफंडेबल सिक्योरिटी है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए आपको इस कॉलेज को देना होगा। PGDM जनरल के लिए, PGDM IB के लिए भी यही फीस कॉलेज ने रखा हुआ है। देखिए 2 तरह के प्रोग्राम कराएगा जिम्स कालका जी। नंबर 1 PGDM, नंबर 2 PGDM IB। PGDM जनरल इनका AICTE प्लस AIU अप्रूव्ड है, PGDM IB इनका सिर्फ और सिर्फ AICTE अप्रूव्ड है। फिर भी एक बार कॉलेज से कंफर्म करें, जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है PGDM जनरल AIU अप्रूव्ड है, PGDM IB AIU अप्रूव्ड नहीं है। हो सकता है हम गलत हो, इसलिए एक बार कॉलेज से कंफर्म करने की जरूरत है आपको। ROI की बात करते हैं। ROI कॉलेज का अच्छा है, अभी तक तो अच्छा रहा है पास्ट में कॉलेज का। बच्चों से बात करके तो यही पता लगा, फिर भी डायरेक्टली आप भी एक बार बच्चों से बात करिए, तब जाके आपको समझ आएगा कि कॉलेज का ROI कैसा है। ROI का मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो कॉलेज को, क्या उतना रिटर्न आ रहा है आपके पास 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, या मैक्सिमम 2 साल के अंदर। इससे ज्यादा अगर आएगा तो फिर ROI अच्छा नहीं हो सकता कॉलेज का। अब देखिए फीस जब 10 लाख रुपए है, हॉस्टल की फीस अलग से पे करना होगा, तो 3, साढ़े 3, 4 लाख तक का हॉस्टल भी पड़ेगा, यानी कि 14 लाख फीस हो जाएगा विद हॉस्टल आपका। और जब 14 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो तो स्कॉलरशिप को जानना लाजमी है। स्कॉलरशिप अच्छा होना चाहिए कॉलेज के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादातर कॉलेज स्कॉलरशिप क्राइटेरिया को इतना, एडमिशन क्राइटेरिया बहुत आसान रहता है कॉलेजेस का, लेकिन स्कॉलरशिप क्राइटेरिया काफ़ी टफ रहता है कॉलेजेस का, जिसकी वजह से हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। और जिन बच्चों को मिल रही होती है स्कॉलरशिप, उस तरह के बच्चे उस कॉलेज में पर्टिकुलरली एडमिशन
एडमिशन लेना ही नहीं चाहते। यही पास्ट में हमें देखने को मिला है और शायद वो इस वजह से है क्योंकि स्कॉलरशिप क्राइटेरिया आप जिम्स कालका जी का देखने की कोशिश करेंगे तो पता लगेगा कि 20% की स्कॉलरशिप उन बच्चों को है जिनके पास 80 परसेंटाइल है कैट में, 65% है उनकी 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में। तो आप सोचने की कोशिश करिए कि जिनका 80 परसेंटाइल कैट में, शायद ही वो बहुत कम बच्चे हों या कुछ ही ऐसे बच्चे हों जो 80 परसेंटाइल लाने के बाद जिम्स कालका जी में एडमिशन के लिए सोच रहे हो। वही 25% की स्कॉलरशिप उन बच्चों को है जिनकी 85 परसेंटाइल इन कैट है और 65 परसेंटाइल 10, 12 और ग्रेजुएशन में। अब 85 परसेंटाइल लाने के बाद कितने ऐसे बच्चे होंगे जो जिम्स कालका जी का फॉर्म भरेंगे या जिम्स कालका जी में एडमिशन लेने की सोचेंगे। थर्ड स्कॉलरशिप 50% की स्कॉलरशिप उन बच्चों को है जो 90 परसेंटाइल कैट में लेके आए हैं और 65% उनका 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में है। तो फिर वही बात कि 90 परसेंटाइल का कितना बच्चा ऐसा होगा जो जिम्स कालका जी के लिए फॉर्म भरेगा या जिम्स कालका जी में एडमिशन लेने के लिए सोचेगा। इसलिए मैंने कहा था कि टफ क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का। जिम्स अपने बच्चों को भी स्कॉलरशिप देगा। देखिए जिम्स आईपी यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज है, तो आईपी यूनिवर्सिटी में वहाँ बीकॉम और बीबीए जो बच्चे करे हुए हैं उनके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप दी है। 1 लाख का वेवर है फीस में जिन बच्चों ने बीबीए जिम्स से करी हुई है, यानी जिम्स में से बीबीए करे हुए बच्चे अगर जिम्स में पीजीडीएम करना चाहता है तो उनके लिए 1 लाख की स्कॉलरशिप उन्होंने दिया हुआ है। 1.5 लाख की स्कॉलरशिप उनको है जिनका मैट में 650 स्कोर आया हुआ है और 2 लाख की स्कॉलरशिप उनको है जिनका मैट में 700 आया हुआ है। एकेडमिक स्कोर 65 है 10, 12 एंड ग्रेजुएशन में। ओवरऑल क्राइटेरिया देखने की कोशिश करें स्कॉलरशिप का तो काफी टफ है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जिम्स कालका जी में। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जिम्स क्लेम करेगा कि उनका हाईएस्ट पैकेज 2022 में 35 लाख का रहा, एवरेज पैकेज 8.15 का रहा, 123 में हाईएस्ट पैकेज 19 लाख का था और एवरेज पैकेज 8.1 का था। अब देखिए ये जिम्स क्लेम करता है। ज्यादातर कॉलेज अपने बारे में बहुत अच्छा ही क्लेम करेंगे, ये तो जब वहाँ के बच्चों से बात होती है तभी पता लगेगा कि जो कॉलेज क्लेम कर रहा है और जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक बार बच्चों से बात करके पता लगेगा कि क्या ये जो जिम्स क्लेम कर रहा है अपने बारे में वो कितना सही है नहीं सही है। अगेन भाई बच्चों के नाम और नंबर हम आपको दे सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी हमें कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉलेज विजिट करिए और कॉलेज के बाहर कुछ बच्चे विजिट कर रहे होंगे उनको एक बार पूछने की कोशिश करिए। जेंडर रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 50-50 का मेल फीमेल का जेंडर रेशियो क्लेम करता है कॉलेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बता सकता कोई भी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा वीकनेस ना बताएं किसी भी कॉलेज की। उसके लिए बहुत ज्यादा वीकनेस पता करनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पता करनी है तो गिवन नंबर है उस पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कनेक्ट कर दिए और हम शायद आपको बता पाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकेशन एक स्ट्रेंथ है जिम्स कालका जी की। नेहरू प्लेस के जस्ट अपोजिट में है, मेट्रो स्टेशन के काफी नजदीक है, जिससे फायदा ये होगा कि जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जो फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर में के बच्चे हैं, उनको काफी आसानी होती है अप डाउन करने के लिए। यानी कि जिम्स कालका जी का कैंपस नेहरू प्लेस के अपोजिट में है, मेट्रो स्टेशन के काफी नजदीक है। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो कैंपस बहुत छोटा है, कैंपस काफी छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा आपका जिम्स कालका जी का, और लोकेशन इसकी पॉजिटिविटी है। अगर दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी लीगेसी काफी पुराना कॉलेज है, काफी बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसलिए इसके पास आउट स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है जो डिफरेंट कंपनीज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लीगेसी पुरानी होने की वजह से ये एक स्ट्रेंथ में कंसीडर किया जा सकता है। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो हॉस्टल खुद का नहीं है, यानी कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो जो पेरेंट्स स्पेशली फॉर द गर्ल्स क्राउड के लिए कैंपस के अंदर हॉस्टल देखने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का काफ़ी कंसर्न रहता है। तो आपको हॉस्टल कैंपस के अंदर नहीं दिखाई देगा, कॉलेज का टाई अप है बाहर, हो सकता है आपको बाहर ही हॉस्टल दिखाई दे, थोड़ी दूरी पे दिखाई दे, या फिर बहुत सारे पीजीज वगैरह उस एरिया में दिखाई दे सकते हैं, तो आपको अलग से देखना होगा। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में जैसे फैकल्टी काफ़ी अच्छी है जिम्स कालका जी की, काफ़ी अच्छी, काफ़ी रिनाउंड फैकल्टी है, यानी कि पीएचडी होल्डर, वर्क एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी आपको यहाँ मिल सकती है। अगर मैं वीकनेस की बात करूँ, कॉलेज एफिलेटेड है आईपी यूनिवर्सिटी से। आईपी यूनिवर्सिटी से होने की वजह से एन नंबर ऑफ कोर्सेज आपको इस कॉलेज के अंदर रन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीबीए बीकॉम भी आपको इसमें दिखाई देगा, पीजीडीएम भी दिखाई देगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलते हैं। तो फोकस सिर्फ एक पीजीडीएम पे नहीं रहेगा, वो बीबीए बीकॉम पे भी चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे प्लेसमेंट में हो सकता है थोड़ा सा इशू आ जाए। बाकी कुछ और भी वीकनेस है कॉलेज के अंदर, कुछ और भी स्ट्रेंथ है कॉलेज के अंदर, आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। कुछ और पूछना है इस कॉलेज के बारे में तो भी आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। इफ इन केस यू डू हैव सम एक्सपीरियंस अबाउट दिस कॉलेज, इसके कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, आप पास आउट होकर जा चुके हो, चाहे बीबीए बीकॉम करके या एमबीए पीजीडीएम करके, तो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसी तरह का कोई और वीडियो जानना है, कोई और वीडियो देखना है आपने, तो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, शायद हम आपको उसका वीडियो भी दिखाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।